मनीषा के तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट आता है। उस कम्युनिटी पोस्ट को स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया है, लेकिन वो कम्युनिटी पोस्ट मनीषा ने डिलीट कर दिया है। या यूं कह लें कि सचिन के तरफ से आया है। सब कुछ गोलमाल दिख रहा है। गलत कौन है ये तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये कम्युनिटी पोस्ट का जो ये गेम खेला जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मनीषा खेल रही है या सच में सचिन खेल रहा है। क्योंकि मनीषा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मनीषा लिखेगी। मनीषा जब तक अपने मुंह से आकर वीडियो के थ्रू न ये चीजें बता दे कि कम्युनिटी पोस्ट मैं डाल रही हूं, तब तक मैं विश्वास करने को राजी नहीं हूं। मनीषा ने कम्युनिटी पोस्ट में ये लिखा है, अपने पति का नाम, उस गंदी औरत का नाम, और भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। चीजें हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं सभी से अनुरोध करूंगी, XYZ सभी से, किसी को बुरा भला बोलना बहुत आसान होता है। एक्चुअल में गलत जो है, चाहे वो सचिन हो चाहे वो गंदी औरत हो, जितना गंदा बोलना है उतना गंदा आप बोलो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मनीषा को कोई भी गलत मत बोलो। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिस औरत के साथ में उसका पति गद्दारी किया हो, उस औरत की दुनिया संसार उजाड़ दी हो, किसी तीसरी औरत ने पत्नी का दर्जा खुद लेकर उसके घर में अपना हक जता रही हो, उसके घर में किसको क्या गिफ्ट देना है, ये मनीषा न तय करके उस गंदी औरत ने तय किया है, और वो तय करने का दर्जा सचिन ने दिया है। तो जितना भी दोनों को गंदा बुरा भला बोलना है, जो भी बोलना है बोलो, सचिन को और उस गंदी औरत को, लेकिन मनीषा को एक शब्द मत बोलना। मनीषा ने आज आवाज क्या उठाई, लोगों को बुरा लग गया। मनीषा को बददुआएं तक दे डाली। अरे ऊपर वाला है यार, ऊपर वाला है, वो देख रहा है कि वो औरत कितनी दर्द में है। शायद ये दर्द खुद के ऊपर रहता तब दूसरों का दर्द समझ में आता। मनीषा को फिर से एक बार मां न बनने की बद्दुआ मिली। अरे जब पति ही नहीं रहेगा तो वो मां कहां से बनेगी? ये सोचने वाली बात है। इससे तो बदतर जिंदगी नरक की होती है। एक तरह से नरक ही जी रही है। उसको गलत बोल रहे हो कि उसको ये नहीं, एक सवाल क्या पूछ दी, इतना बुरा लग गया। अरे कभी अपने उसके जगह पे अपने खुद को रख के देखो कि क्या बीत रही होगी। वो उसकी मनोस्थिति खराब है इस टाइम। सचिन दिखा रहा है कि वो डिप्रेशन में है, सचिन दिखा रहा है कि वो साइको हो गया है, पागल। कुछ नहीं हुआ है, वो दीवाना हुआ है नेहा के प्यार में, दीवाना हुआ है। मैं खुल के कह रही हूँ। नाटक नौटंकी चल रही है यहाँ पर, सच्चाई लाने की बात चल रही है। इतना जुनून क्यों सवार है मैं बताती हूँ। मैं सच्चाई बताती हूँ कि जुनून क्यों सवार है दोनों को। मैडम ऑफ कैमरा सॉल्व कर रही हैं और ये ऑन कैमरा रायता फैलाने पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मनीषा को रास्ते से जो हटाना है। मैडम की सगाई तो वैसे भी टूट जाएगी। मुझे नहीं भरोसा कि वो अगर सही में इज्जतदार खानदान का लड़का होगा तो इनसे दोबारा कोई रिश्ता रखेगा। और इनका भी रास्ता साफ करना है, क्योंकि इनके ईगो पे बात आई है। जब ये इंसान उस औरत को घर दिलाने की बात कर सकता है, उस औरत से शादी करने की बात कर सकता है, उस औरत के लिए मनीषा को भाड़ में जाने की बात कर सकता है, तो ये इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे तो सचिन पे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि ये मनीषा के साथ में आगे रिश्ता निभाएगा कि नहीं, वो भी ईमानदारी से। इसके ऊपर ईमानदारी का हम नहीं भरोसा कर सकते, समझे आप लोग? तो मनीषा के जगह पे खुद को रख के देखो, फिर बद्दुआएं दो, फिर जितना आपको जो बोलना है बोलो। लेकिन मनीषा की एक एक बातें ऊपर वाला सुन रहा है। अगर उसने एक के साथ तो दिया है ना, बद्दुआ का रिटर्न सूद समेत दिया है ना। किसी ने बद्दुआ दी थी
माँ बेटी ने, वो बद्दुआ उसको खुद लगी। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे बद्दुआ तुम्हारे ऊपर खुद आए और वो बेचारी तड़प तड़प कर अपने पति के लिए जो रो रही है ना, एक पत्नी तो नहीं गलत हो सकती ना, एक पत्नी के आंसू तो नहीं गलत हो सकते। वो पत्नी दिन रात तड़प के रह रही है कि उसका पति तीसरी औरत के साथ में त्रिया चरित्र कर रहा है, नाजायज रिश्ता निभा रहा है। वो औरत घुट घुट के 1.5 साल से रह रही है। उसकी स्थिति को नहीं समझा किसी ने, उसको गलत ठहराने के लिए तुरंत आ गए लोग। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर किसी का सहारा नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनो। क्यों हर किसी की लाइफ में घुसना है? क्यों? आज पूरी दुनिया गलत को गलत और सही को सही कर रही है, कुछ लोगों के अलावा। मैं भगवान से मनाती हूँ कि मनीषा एकदम स्वस्थ रहे, अपने माँ बाप के साथ भली चले जाए लेकिन स्वस्थ रहे। अगर मनीषा को एक खरोंच भी आया ना, जितने लोग बुरा भला बोल रहे हैं, उनका दुनिया संसार उजड़ जाएगा। और शायद ये मैं विशेष तौर से सचिन को कह रही हूँ कि तुम जो लगे पड़े हो ना मनीषा को गिराने में, मनीषा को बर्बाद करने में, ये जो इश्कबाजी का भूत सवार है ना, बहुत जल्द उतर जाएगा बाबू, बहुत जल्द। इज्जत की लुटिया तो पलीत कर ही दिए हो। सपोर्ट थोड़ा सा जनता का क्या मिल गया? पंखी उड़ गए, पंखी उड़ लग गए, उड़ने लगे कि अरे हम गलत करके भी लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं बाबू, तुम भी उतने ही गलत हो जितना कि वो। अगर वो कदम बढ़ाई थी तो तुमने भी उतना बढ़ाया था। और जब उस रंग में एकदम रंग चुके और उधर से फिर आपको लात मार के भगाना चाहा लोगों ने, तो फिर अब इज्जत पे बात आ गई, ईगो पे बात आ गई, घमंड पे बात आ गई। अगर वो घमंडी है, उसके में गुरूर है, तो तुम भी कोई कम नहीं हो। आज पूरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी। अरे कम से कम अपने बाप की इज्जत तो समझते। वो बेचारा 4 समाज में उठता बैठता है, रात भर गायब थे, 2 दिन से गायब थे, मिलन का अवसर खोज रहे थे, बर्थडे मनाने स्पेशल मैसूर जाने वाले थे, अहमदाबाद जाने वाले थे, तो भगवान की आंखें तीसरी खुली, तीसरी आंखें खुली। ये तुमने एक्सपोज नहीं किया, ये भगवान ने ही एक्सपोज करवाया, और वो ही इशारा करता है तभी हम लोग चलते हैं। पाप ज्यादा दिन तक नहीं, ये नाजायज रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, सामने आ ही जाते हैं, है ना। सभी लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, नीतू दीदी ने भी तोड़ दिया। जितने भी यूट्यूब के सदस्य हैं, जितने भी ग्रुप रहा करते थे, सभी लोग गलत से रिश्ता तोड़ लिए, सिवाय कुछ लोगों के। उनको गलत सच नजर आ रहा है और सच गलत नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर वाले का जब लाठी पड़ता है ना, हम तो कहते हैं कि हम सही हैं भैया। 100 लोग बोल रहे हैं, 100 लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। 100 लोग जो बोल रहे हैं वो तो नहीं गलत हो सकते ना। अरे हम तब मानते कि मनीषा का साथ देते, एक औरत का साथ देते। मनीषा के चिल्लाने से इतना ईगो हर्ट हो गया कि मनीषा ही बुरा बन गई, मनीषा को बददुआएं दे डाला। मत लो श्राप आप लोग बिल्कुल भी श्राप मत लो उस औरत का जो दुख से टूटी हुई है, पति से टूटी हुई है, दिल से टूटी हुई है, क्योंकि वो गलत नहीं है। उसका दिल शीशे की तरह टूटा हुआ है, और वहां से निकली हुई बद्दुआ इधर उधर न जाकर जिसके ऊपर बद्दुआ निकलती है उसी पे सीधा सटीक पड़ता है। मैं बार बार कह रही हूँ, और ये चीज मैं फील कर पा रही हूँ मनीषा का। दुनिया को बुरा भला भले मत बोलो, नहीं चाहिए, लेकिन मनीषा को मत बोलो, उसकी बद्दुआएं मत लो। बद्दुआएं पड़ती हैं, और ज्यादा दिन नहीं, मैडम और मैडम की माँ ने बद्दुआएं दी थी, उनकी बद्दुआएं रिटर्न वापस आकर उन्हीं के ऊपर इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दोनों ने अपने माँ बाप का नाम डुबा दिया।
तो दोस्तों इस वीडियो को मैं बनाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइव आ गई, इतनी ज़्यादा लोगों की बातें सुन लिया मैंने, और लास्ट में मैंने मनीषा का जो वीडियो देखा, चिल्लाना चीखना, रोवे रोवे जो है ना खड़े हो गए। ये काश कि पहले मनीषा आवाज़ उठाई होती अपने ऊपर हुए अत्याचार का, अपने पति के नाजायज़ रिश्ते पर बोली होती, तो शायद आज ये दिन मनीषा को नहीं देखना पड़ता। आज जो लोग आकर मनीषा को ही गलत ठहरा रहे हैं, उनके लिए क्लैपिंग। ऊपर वाले की नज़र में बचना चाहिए हमेशा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग बताना कि आपकी नज़र में क्या सच में मनीषा गलत है? गलत है क्योंकि उसने मुंह नहीं खोला। क्यों? क्योंकि उसको डराया धमकाया गया था, ब्लैकमेल किया गया था कि अगर बताई तो मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम। पति बोल रहा है मुंह खोली तो मैं कुछ कर लूँगा, उसकी जिम्मेदार तुम। वो पत्नी क्या कर सकती है मुंह बंद करने के सिवा? इसका जवाब चाहिए मुझे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।